हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। आज बारिश का मौसम हो रहा था इसलिए हमने डोसा बनाया था बच्चों के लिए और नारियल की चटनी, जिसकी रेसिपी मेरी नंद ने बताई थी और लगभग बनाया भी उन्होंने ही था। तो ये मैंने सेक दिए थे और नक्श को मैंने शिवी को पैक करके भी यही डोसा दिया था। और अब हम लोग घर में नाश्ता कर रहे थे सभी लोग। आप देख सकते हैं ये ऐसा बना था। उसके बाद हम लोगों ने सभी ने ये डोसा और नारियल की चटनी हमने खाई। बच्चे स्कूल जा रहे थे तो ये नक्श बुआ के घर से ही वहाँ से छोड़ने जा रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ये भीग जाता है, इसलिए अम्ब्रेला पकड़ के मैं पीछे बैठ गई थी हस्बैंड के साथ। और बच्चे ये पहले नक्श की बारी आती है, उसके बाद आती है शिवी की बारी, तो इसलिए पहले नक्श जा रहा था, उसके बाद जाएगी शिवी। शिवी के जाने में अभी लगभग 1 घंटा और है, तभी वो सो ही रही है, उसे छोड़ दिया हमने और हम चल पड़े। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और बूंद भी पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी सी, और हम इसको लेके जाने लगे। अब ये स्कूल की तरफ को उतर गए थे हम बारिश के टाइम पे। मैं स्कूटी नहीं चला पाती, मुझे डर सा लगता है फिसलने का, इसलिए हस्बैंड आए थे साथ में। और अब इसको स्कूल में हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा ट्रैफिक देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा हो रहा है। सुबह सुबह के टाइम पे कई बार मुझे बहुत डर सा लगता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि स्कूटी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज हस्बैंड हैं तो मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ और मुझे कोई ऐसे डरने वाली बात भी नहीं है। हस्बैंड तो बोलते हैं कि इसमें डरना क्या है, लेकिन बार बार ब्रेक बार बार रेस से मेरे को अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो ये स्कूल आ गया था, अब इसको हम स्कूल के वहाँ छोड़ देंगे। अब ये बारी आ गई थी शिवी की। शिवी को हम छाते में लेके आए थे, क्योंकि इसके पास एक चार्ट पेपर भी देना था। अब हम शिवी को छोड़ने के बाद घर जा रहे थे। उसके बाद मैंने अपना घर का काम करा। गाइस, सबको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। काम ख़त्म करने के बाद शिवी को वापस लाने का टाइम हो गया था, तो मैं स्कूल के बाहर आके वेट कर रही थी। और वेट करते करते ये बच्चे आ रहे थे एक के बाद एक, और बारिश इतनी हो रही थी कि मन भी नहीं कर रहा था कि मैं अभी लेने जाऊँ। मन कर रहा था कि मैं 2 ही बजे शिवी को भी नक्श के साथ ले लूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि बाकी अगर मैं इसे छोड़ देती, पहले ये नीचे आती है, ऊपर से मुझे देखती है, फिर वापस से जाना पड़ता, तो इसे फील होता कि मम्मा आज क्यों नहीं आई। फिर ये नक्श की बारी, हमने इसका रुक कर वेट किया था, तो ये नक्श आ रहा था सामने से, जो कि शिवी इसको ये घंटी बजा बजा के मैं और शिवी इसको हम अपनी तरफ इशारा कर रहे थे। तो नक्श इतनी दूर खड़ा था, लेकिन उसने फिर भी घंटे की आवाज़ से हमें पहचान लिया और वो वहीं से हमें बाय करने लगा, हंस रहा था, हेलो मम्मा ऐसे ऐसे कर रहा था। ये यहाँ से मैं इसे देख रही थी जूम करके, ये खड़ा है हंस रहा है, लेकिन स्कूल में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करता कि हाँ मैं मम्मा को बाय कर दूँ, ये कर दूँ। पूरा टीचरों का डर इसको बहुत है। फिर नक्श की बारी आ गई थी, तो नक्श को हमने लिया और हम वहाँ स्कूटी पे, और बारिश इतनी तेज़ थी कि हम सभी लोग भीग गए पूरे। घर आने के बाद बच्चों के बाल वगैरह सूखा, इसको थोड़ा सा पढ़ाया, खाना वाना खा लिया था हमने। उसके बाद मैंने अपने किचन की थोड़ी सी सफाई करी थी, और ये कुछ लाइट्स मंगाई थी मैंने, तो ये मैंने लाइट्स मंगाई, ये मैंने मीशो से ली है गाइस, और ये अंधेरे में ऐसी लग रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसको ऐसे करके डेकोरेशन
डेकोरेट किया। और ये सब भी मैंने मंगाए हैं, सब भी मैंने लगाए थे। तो जब मैंने सफाई करी थी, सफाई करने के बाद मैंने लगाया, क्योंकि टाइल्स गंदी हो रही थी तो मैंने टाइल्स की सफाई करी थी। और ये पूरी क्लीन होने के बाद आराम से इसके ऊपर चिपक गई थी। ओके, बाय बाय गाइस, जय माता दी। उसके बाद मैं अपने किचन को समेट के रात को और अपना हम सोने के लिए तैयारी कर चुके थे, बिस्तर बिस्तर लगा दिया था। और उसके बाद ये दोनों नक्श और शिवी खेलने लगे और मैं आराम से जाके लेट गई थी, क्योंकि अभी शिवी के पापा नहीं आए।